आप सभी का स्टडी कॉपीज पे स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। यहाँ पर हम बात करेंगे यूपी पीएससी आरओ की एग्ज़ाम डेट के बारे में। जैसा कि आपको पता है, धरना प्रदर्शन वगैरह सारी चीज़ें हुई थी यूपी पीसीएस के लिए। फिर आपको एग्ज़ाम डेट पकड़ा दी गई थी 22 दिसंबर की। आपको बिल्कुल भी समय नहीं दिया गया था। अगर उसी तरीके से समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी में होता है तो ये मान के चलिए कि आपके पास बहुत ही कम समय मिलेगा। तो उसी तरीके से अगर देखा जाए, जो सेंटर डिमांड नोटिस आपका वायरल हो रहा है तो उस पर चर्चा की जाएगी और उसके हिसाब से बात की जाएगी कि भाई एग्ज़ाम डेट कब हो सकती है। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने फ़िलहाल बताया है कि जून में आपका एग्ज़ाम जा सकता है, क्योंकि लेट लतीफ़ी ज़्यादा चल रही है। लेकिन जिस हिसाब से नोटिस आपका वायरल हो रहा है उस हिसाब से आयोग के बारे में कुछ भी कहना अभी सही नहीं होगा। सारी चीज़ें आपके एग्ज़ाम कैलेंडर आने के बाद में ही क्लियर होंगी। तो ये आप देख सकते हैं, ये आपका नोटिस है और ये भेजा किसके द्वारा गया है? विनोद कुमार गौड़, प्रभारी सचिव उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रयागराज। भेजा किसे गया है? समस्त जिला अधिकारी को भेजा गया है। मतलब जितने भी आपके ज़िले हैं उनमें जितने भी जिला अधिकारी यानी डीएम हैं उनको भेज दिया गया है। ऑल यूपी, पूरे उत्तर प्रदेश में। प्रयागराज से ये 3 जनवरी को निकला है और सभी उत्तर प्रदेश के जितने भी ज़िले हैं उनके सभी जिलाधिकारियों को भेजा गया है। अब देखिए इसका विषय क्या है। विषय होता है जो भी आपका, आप समझ सकते हैं, समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की तैयारी करते हैं। जो ये नोटिस है इसका विषय क्या है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा भविष्य में आयोजित होने वाली प्रारंभिक परीक्षाओं के आयोजन के संबंध में। तो प्रारंभिक परीक्षा किसमें होगी? आपकी जो पीसीएस हुआ है उसके बाद में आरओ की ही परीक्षा लगी हुई है। समीक्षा अधिकारी आरओ की ही परीक्षा आपकी लगी हुई है। तो उसी के संबंध में आपका समस्त जिलाधिकारी को नोटिस भेजा गया है। तो इसमें डिमांड क्या की गई है आपकी जिलाधिकारियों से कि महोदय, उपयुक्त विषय के संबंध में मुझे यह निवेदन करने का निर्देश हुआ है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा भविष्य में आयोजित होने वाली प्रारंभिक परीक्षाओं के आयोजन के दृष्टिगत परीक्षा केंद्रों के निर्धारण हेतु परीक्षा केंद्रों की सूची की आवश्यकता है। मतलब जो परीक्षा केंद्र आपके बनाए जाएंगे उनकी हमें सूची चाहिए। जैसा कि यूपी पीसीएस में पहले से ऑलरेडी जो सूची उन्हें प्राप्त है, उसके अलावा हमें केंद्रों की सूची चाहिए। उसके उपलक्ष्य में ये नोटिस सभी जिलाधिकारियों को भेजा गया है। अब यहाँ आप ये लाइन नोटिस कर सकते हैं कि पूर्व में आपके जनपदों में दिनांक 22/12/2024 को सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा 2024 आयोजित हुई। यानी पीसीएस की परीक्षा आयोजित की गई थी 22 दिसंबर को। उक्त परीक्षा के आयोजन हेतु शासनादेश फला जो भी है, ठीक, 19/6/2024 के प्रस्तर 3 में निहित प्रविधानुसार जो आपके राजकीय माध्यमिक विद्यालय थे, राजकीय डिग्री कॉलेज थे, राज्य केंद्र के विश्वविद्यालय, पॉलिटेक्निक, राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज, राजकीय मेडिकल कॉलेज, जो आपका 19/6/2024 को एक परीक्षा नियमावली आती है उसके हिसाब से इसमें बात की गई है कि उसके हिसाब से आपने सेंटर उपलब्ध कराए थे। उसके बाद की बात क्या है कि परीक्षा केंद्रों के अतिरिक्त कोषागार से 25 किलोमीटर के भीतर के यदि उपयुक्त संस्थाओं में से कोई परीक्षा केंद्र उपलब्ध कराने से छूट गए हों तो उसे भी सम्मिलित करते हुए तथा जनपद में स्थित सीबीएसई एवं आईसीएसई बोर्ड के समस्त विद्यालयों जिनकी दूरी कोषागार से 25 किलोमीटर के भीतर, जिनकी न्यूनतम क्षमता 384 अभ्यर्थियों के बैठने की हो, जिनकी दूरी कोषागार से 25 किलोमीटर के भीतर हो तथा शासनादेश 19/6/2024 के प्रस्तर 4 में विहित मानक पूर्ण करते हों। कहने का मतलब यह है कि जो ज़िले में दूरी है 25 किलोमीटर की रेंज ले ली गई है, उसके अंदर आने वाले जो आपके सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड के स्कूल हैं उनको भी सम्मिलित कर लिया गया है। तो जाहिर सी बात है जो बड़ी परीक्षा है पीसीएस से वो आपकी आरओ की है और उसी के लिए ये सब किया जा रहा है। 6 लाख से ज़्यादा आवेदन अगर बात करें तो किस परीक्षा के लिए हुए हैं? वो आरओ के लिए हुए हैं, 11 लाख। तो जाहिर सी बात यह है कि अतिरिक्त अगर ये सेंटर डिमांड कर रहे हैं तो वो 1 शिफ्ट में करवाने के लिए आरओ की परीक्षा के लिए ही ये डिमांड की जा रही है। अब वहाँ जिलाधिकारी ये सारे कॉलेज की व्यवस्था करेंगे। उसके बाद में आपके लोक सेवा आयोग को प्रोवाइड करवाएंगे कि ये कॉलेज हैं, यहाँ पर परीक्षा करवाई जा सकती है। देखिए यूपी पीसीएस में जो पेपर हुआ था, भले कितने लोगों ने पेपर दिया हो, 60% 70% लोगों ने परीक्षा दी, 30-40% लोगों ने छोड़ा होगा, वो अलग का मैटर है। लेकिन जो आपके ऑनलाइन आवेदन हुए थे उस हिसाब से 6 लाख लोगों की परीक्षा करवाने की जिम्मेदारी आपके लोक सेवा आयोग पे थी और उसकी व्यवस्था सेंटर की लोक सेवा आयोग ने की थी। तो उतने की व्यवस्था ऑलरेडी थी। जो अभी एक्स्ट्रा डिमांड हो रही है कि 25 किलोमीटर का रेंज ले लीजिए, आप जो भी छूट गए हैं कॉलेज उन्हें शामिल करिए और साथ में सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड जो भी हैं
उनके कॉलेज भी शामिल करिए। तो ये सिर्फ और सिर्फ आपके आरओ की परीक्षा के लिए ही जो है ये आपका सेंटर डिमांड नोटिस जिला अधिकारियों को भेजा गया है। तो अब आपको सचेत होने की ज़रूरत है कि भाई एग्ज़ाम आपका 1 शिफ्ट में ही होगा, ये पूरी संभावना है और इसी पर आपको नोटिस भी देखने को मिलेगा। इससे पहले ऑलरेडी मैंने एक वीडियो में बताया कि जून में एग्ज़ाम होगा, जो कि संभावना है भी, लेकिन जिस हिसाब से ये सारी चीज़ें चल रही हैं, आयोग का मंसूबा कोई भी पूरी तरीके से आज तक भाप नहीं पाया है। आयोग कब किसे कौन सा झटका दे देगा कुछ भी नहीं पता है। जैसा कि पीसीएस में उसने ऑलरेडी विद्यार्थियों को झटका दे रखा है कि भाई 22 दिसंबर को उसने एग्ज़ाम करवा लिया और सारी व्यवस्था बहुत तेज़ी के साथ कर ली। तो इसमें भी ऐसा हो सकता है और एग्ज़ाम आपका कहीं ना कहीं हो सकता है कि अप्रैल में भी करवा ले, मई में करवा ले, जून में करवा ले, कुछ भी करवा ले, वो कभी भी करवाएं, लेकिन आपको परीक्षा की तैयारी अप्रैल के हिसाब से ही करनी चाहिए। आप अप्रैल को टारगेट मानिए, वो अप्रैल में परीक्षा कराते हैं तो ठीक है, आप तैयार हैं पूरी तरीके से। मई जून में कराते हैं तब आप और ज़्यादा तैयार हैं। अब देखिए, लोक सेवा आयोग का मंसूबा कोई भी भाप नहीं पाया है पूरी तरीके से, वो कब क्या झटका देगा। तो इसलिए जाहिर सी बात है, मैं इतना ही कहूँगा आप लोगों से कि आप अप्रैल को ही टारगेट मान के चलिए और अप्रैल के हिसाब से ही तैयारी करिए और बिल्कुल भी इधर उधर आप डिमोटिवेट मत होइए। सिलेक्शन सीरीज हम लेकर आ रहे हैं, कल से क्लासेज स्टार्ट हो जाएंगी, उसमें पूरा सिलेबस लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न के हिसाब से हम करवाएंगे। सारी क्लासेज आपको मिलेंगी डेली बेसिस पे। जल्दी से जल्दी आपका पूरा सिलेबस सिलेक्शन सीरीज के थ्रू कंप्लीट करवा दिया जाएगा। सिंपल सी बात है, अप्रैल को मान करके तैयारी करिए। नोटिस आएगा, एग्ज़ाम कैलेंडर आएगा, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ आपको लगातार प्रैक्टिस सेट में प्रोवाइड करवाता रहता हूँ। अभी कल भी 10 प्रैक्टिस सेट मैंने डाल दिया है उस पर, और जो भी आपकी सिलेक्शन सीरीज़ की क्लासेज आएंगी उसका प्रैक्टिस सेट PDF भी आपको टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगा। तो टेलीग्राम चैनल आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसे जा करके तुरंत ज्वाइन करिए। अप्रैल को मान करके तैयारी करिए, क्योंकि जो ये नोटिस है इसे हल्के में लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर तैयारी चल रही है तो लोक सेवा आयोग के दिमाग में बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी चल रही हैं। देखिए, कैलेंडर अभी आपका नहीं आया है तो उसका एक ही मतलब है और एक ही मकसद है कि उसमें आपको आरओ की प्रीलिम्स एग्ज़ाम की डेट और मेंस के एग्ज़ाम की डेट, दोनों एग्ज़ाम डेट देखने को मिलेंगी। एग्ज़ाम आपका 1 शिफ्ट में ही होगा। इस नोटिस से ये सारी चीज़ें क्लियर होती हैं। मन लगा के पढ़ाई करते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।